नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि कोरोना महामारी के बदलते स्वरूप और उससे होने वाले असर की जानकारी आप तक पहुंचाएं। देश और विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का। हमारे देश में कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा मामले, सबसे ज्यादा मौतें वहीं दर्ज की गई। अब महाराष्ट्र में मामले तो कम हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र अब वायु प्रदूषण की चुनौती झेल रहा है। मुंबई की इमारतें स्मॉग से ढकी हुई हैं। नवी मुंबई में एक आर्टिफिशियल फेफड़ा महज 10 दिनों में सफेद से काला हो गया। 24 घंटे में रंग बदला और 10 दिनों में ये कृत्रिम फेफड़ा सफेद रंग से एकदम काला हो गया। मुंबई से सटे नवी मुंबई में बीच सड़क पर लगे इन आर्टिफिशियल लंग्स के जरिए वातावरण संस्था ने प्रदूषण के स्तर को दिखाने की कोशिश की। 10 दिन में ये जो आर्टिफिशियल बोर्ड काला पड़ सकता है, तो नई मुंबई के यहाँ पर 15-20 साल से रहने वाले जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके फेफड़े कितने खतरे में हैं, ये हमारे सामने दृश्य स्वरूप में समझने के लिए काफ़ी है। तो इससे ये नई मुंबई के लोगों के अंदर जागरण करना, ये उसका मकसद था। इसके साथ साथ प्रशासन इकट्ठा आकर इसके ऊपर एक कोई ठोस साझा कार्यक्रम तैयार करे, एक्शन प्लान तैयार करें कि ट्रांसपोर्ट हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री हो, ये सभी अलग अलग जो घटक है ये प्रदूषण निर्माण करने में, पोल्यूशन तैयार करने में उसका जिम्मेदार है। तो उसके ऊपर हर क्षेत्र के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। नवी मुंबई में 201 तो मुंबई शहर में वायु गुणवत्ता 231 यानी खराब श्रेणी में है। स्मॉग के कारण मुंबई की ये इमारतें कैमरे पर भी साफ नहीं दिख रही। श्वास रोग विशेषज्ञ कहते हैं कोविड से ठीक होने में कई मरीजों को प्रदूषण के कारण देरी हो रही है। पोल्यूशन की वजह से लंग के ऊपर असर हो सकता है, हार्ट के ऊपर असर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सीओपीडी, इन सभी चीजों के साथ पोल्यूशन का संबंध है। तो जो पेशेंट्स मॉडरेट और सीवियर कोविड से रिकवर हो रहे हैं, हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से इनके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और इनको रिकवर होने में ज्यादा वक्त लगता है। ऑल्सो हमने देखा है कि इन पेशेंट्स को दवाइयों की भी जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से मुंबई जो है वो पूरी स्मॉग के बीच में उसकी इमारतें जो हैं वो ढकी हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं आज। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ हैं, कंसल्टेंट हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी मुंबई के, और डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर छाजेड़, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने तस्वीरें देखी हैं और उसमें आपको भी हमने सुना, किस तरह की दिक्कतें आप आ रही हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को कि जब जो कोविड से के जो मरीज हैं इस प्रदूषण की वजह से उनके ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, हमें पता है कि जो पेशेंट्स को कोविड होता है वो पेशेंट्स अबाउट 80% पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। 15 to 20% पेशेंट्स को जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के होता है, उनको जब भी वो रिकवर होता है, दे में हैव सम अंडरलाइंग ब्रोंकाइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये टाइप के लंग प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये पेशेंट्स को अक्सर कई पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फटीग, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, ये सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी जो पेशेंट्स जो ज्यादा करके जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो हाईवेज के ऊपर रह रहे हैं, जो हमें पता है कि देयर आर सर्टेन एरिया जहाँ पे पोल्यूशन का प्रमाण 1% से ज्यादा है, वो पेशेंट्स के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। वो पेशेंट्स को खांसी है, उनको ब्रोंकाइटिस है, वीजिंग है, रिकवरी में कोविड के बाद देरी होती है। इनको हमें अक्सर कॉफ सप्रेशंस देने पड़ते हैं और इनहेलर्स भी देने पड़ते हैं टू रिलीव देम ऑफ देयर सिम्टम्स। डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, हमने मुंबई की जो तस्वीरें अभी दिखाई हैं, दिल्ली की स्थिति तो आप जानते हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम कुछ इलाकों का ही जिक्र करें, अगर हम जहांगीरपुरी का जिक्र करें, यहाँ पर आज भर की अगर हम बात करें तो हम दिखा भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, सभी जगहों पर 400 से ज्यादा है PM 2.5 का जो स्तर है, सभी जगहों पर खतरनाक स्थिति है। ऐसे में ये जो दिक्कत है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के चलते आती है, और जब कोविड के मरीज इसमें आ जाते हैं उनके लिए समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है। जी अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो आपने ये बॉम्बे का एक्सपेरिमेंट दिखाया है, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हम दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल के कैंपस में 2018 में कर चुके हैं, जहां हमने 3 नवंबर को 2 लंग्स आर्टिफिशियल लगाए थे, जो हीपा फिल्टर, जो कि AC में
फिल्टर मटेरियल यूज होता है, उससे लंग की शेप में बने थे और पीछे एक एग्जॉस्ट फैन लगा के उसके थ्रू उतनी हवा पास की गई थी जितनी हमारे फेफड़ों में 24 घंटे में जाती है। और सिर्फ 5 दिन के अंदर एक प्योरली चौक जैसा सफेद लंग बिल्कुल काले रंग का हो गया था। वो इसलिए कि 5 दिन तक लगातार उसके थ्रू दिल्ली की हवा पास होती रही थी। और हमने ये दर्शाने की लोगों को कोशिश की थी कि यही चेंजेस हमारे शरीर के अंदर लंग्स में भी हो रहे हैं। और ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये केवल लंग तक ही नहीं रहते, लंग में जमा होके वहां से ये एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाते हैं और ब्रेन से लेकर और टो तक कोई अंग इनके हार्मफुल इफेक्ट से बचता नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान तो प्रेग्नेंट लेडीज को और बच्चों को होता है। आज चूंकि कोविड एक हमारे यहां समस्या है, तो कोविड में भी जिन पेशेंट्स को लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है उनके लंग ऑलरेडी कोविड से डैमेज हो रहे हैं। और अगर वो लंग पहले पॉल्यूशन की वजह से ऑलरेडी डैमेज्ड हैं या डैमेज नहीं थे लेकिन कोविड से डैमेज हुए और उसके बाद उनको पॉल्यूशन की भी, तो ये एक डबल दोहरी मार हो जाती है। एक तरफ कोविड ने मारा और एक तरफ पॉल्यूशन ने मारा और दोनों ही लंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वी कैन इमेजिन कि पेशेंट को एक्चुअली पहली बात डिग्री ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उसके बाद रिकवरी प्रोसेस उसका स्लो होगा और शायद उतनी रिकवरी नहीं हो पाएगी जितनी की होती अगर वो अनपॉल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहा होता। तो यह एक रियल प्रॉब्लम है और कोई भी शहर जहां पॉल्यूशन लेवल्स आई हैं वहां ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। और हम सब चेस्ट फिजिशियंस, चेस्ट सर्जन्स इस चीज को रोज अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। और डॉक्टर प्रशांत ने भी बिल्कुल सेम चीज बोली। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर हम ये भी समझना आपसे चाहेंगे कि जो अब तो अगर सिर्फ हम दिल्ली और मुंबई की बात नहीं है, कई छोटे शहर जो हैं वहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं थोड़ा डराती भी हैं लोगों को, लेकिन क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जैसे कुछ हद तक जिनसे बचा जा सके, क्योंकि दर्शकों के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अदिति, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है और ये मैं आपके माध्यम से इस समय क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों में भ्रांति यह है कि एयर पोल्यूशन केवल दिल्ली की या मेट्रोज की समस्या है, बट सच्चाई यह है कि एयर की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर दिल्ली की एयर में PM 2.5 400 है तो गाजियाबाद या फरीदाबाद या नोएडा या गुड़गांव की एयर में वो PM 2.5 40 नहीं हो सकता। एयर पूरे में ट्रैवल करती है और वास्तव में हमारे पूरे देश में ये प्रॉब्लम है। रूरल एरियाज में हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज में भी जो घर के अंदर चूल्हे जलाए जाते हैं उसकी वजह से ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इससे लोगों को इफेक्ट होता है। जहां तक बचने का सवाल है अदिति, हम सबको, पूरे देशवासियों को पहले तो इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन हमारे यहां बहुत मेजर समस्या है। आपने अभी बताया कि PM 2.5 आज 400 है, लेकिन मेरी कई लोगों से सुबह से बात हुई है, वो एयर की ऑप्टिकल क्वालिटी को देखते हैं। उनको किसी को भी आप कहिए कि आज पोल्यूशन लेवल दिल्ली में हाई है, वो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि देखने में वो हवा साफ लग रही है। जब फॉगी होता है तो लोग सोचते हैं वो आज पोल्यूशन हाई है। तो पहली बात तो ये अवेयरनेस हमें जानना है कि हमें लेवल्स के हिसाब से जाना है, ऑप्टिकल क्वालिटी पे नहीं जाना है। जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है, तो अगर एयर क्वालिटी यही रही और हमें इसी एयर में सांस लेना पड़ा तो फिर हम अपने को किसी भी तरह से नहीं बचा सकते। बहुत से लोग मास्क, एयर प्यूरिफायर, ये सब की बातें करते हैं। एयर पोल्यूशन के लिए ये चीजें परमानेंट सॉल्यूशन अदिति नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर सघन प्रयास करना है कि हम पोल्यूशन के सोर्सेस को हिट करें, उनको कम करें, जिससे एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। एयर पोल्यूशन हो गया और होने के बाद हम अपने को उससे बचाव कर पाए, ऐसी मेरे हिसाब से कोई पद्धति नहीं है। सांस रोकना पड़ेगा हमको, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए एयर पोल्यूशन को होने से रोकना हमारी सबसे बड़ी, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वायु प्रदूषण को जितना कम हम कर सके वही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ियों को हम तभी कुछ अच्छा दे पाएंगे, अच्छी हवा दे पाएंगे। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, आप यहाँ पर अपनी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ बचाव के बारे में भी पूछा है, अगर कोई उपाय हो ऐसे? देखिए, अगर अभी एयर पोल्यूशन तो ऑलरेडी है,
और जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा, मैं उनसे पूरा सहमत हूं कि हमें उसके रूट पे काम करना है कि हम एयर पोल्यूशन कम करें। पर जब तक एयर पोल्यूशन कम नहीं होता तब तक के लिए अगर जो पेशेंट्स जो हाई पोल्यूटेड एरिया में है, पर्टिकुलरली आज की जो बात थी कि पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं वो जब भी घर के बाहर स्टेप करे तो उन्होंने N95 मास्क पहने तो बेहतर है। रेगुलर मास्क भी काम करेगा बट N95 इज बेटर फॉर पोल्यूटेंट्स। उन्होंने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी वो अगर घर के बाहर जाए तो अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में ना जाए, क्योंकि उस तरफ टेम्परेचर कम होने की वजह से पोल्यूटेंट्स नीचे आते हैं और उनको दिक्कतें ज्यादा हो सकती है। तो जब भी सूरज बाहर निकले तो वो घर के बाहर स्टेप आउट करें। और मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करना चाहते हैं तो अगर आपके घर के आसपास में कोई मॉल हो, इंडोर एरिया हो जहां पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, तो आप वहां जाके भी मॉर्निंग वॉक्स आपके कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि टू यूज मास्क, प्रेफरेबली N95 इफ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और अगर आप पोल्यूटेड एरिया में स्टेप कर रहे हो तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ और डॉक्टर अरविंद कुमार, आप दोनों का। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं और कहीं ना कहीं ये एहसास भी होता है कि शायद एक नागरिक के तौर पर भी हमें अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभानी है और खासकर पर्यावरण को लेकर हमें वायु प्रदूषण को कम करने की कोशिशें जरूर करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कोरोना से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे खास एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको दिखा रहे हैं हम 9560931110 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब लें। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों का और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट बने हुए डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ हैं, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला सवाल दिल्ली से पूछेंगे ईशानवी गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम ईशानवी गुप्ता है। मैं पीतमपुरा दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अगर वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद कोविड हो गया है तो दूसरा डोज लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो कितना गैप रखना होगा? आई थिंक ये बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद अगर कोविड हुआ है, देखिए अगर कोई किसी ने अगर वैक्सीन लिया है और उसके बाद कोविड हुआ है, दैट मीन्स दैट उस व्यक्ति को वैक्सीन लेने के पहले ही इन्फेक्शन हो चुका था और वैक्सीन के बाद ही वो डायग्नोज हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स को रिकवर होने के बाद हम लोग एटलीस्ट 3 महीने का गैप सजेस्ट करते हैं कि सेकेंड डोज वैक्सीन लेने के पहले, और सेकेंड डोज वैक्सीन का लेने के पहले अपने डॉक्टर के साथ आप ठीक से कंसल्ट कीजिए। व्हेन इट कैन बी टेकन, बट ऑन एन एवरेज 3 महीने के बाद ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल देवांश पूछेंगे दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम देवांश है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोविड होने के बाद भी अगर लंबे वक्त तक खांसी हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लंग्स के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं? यस देवांश, आपने जो ये प्रश्न पूछा है बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि काफी पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होता है जिसमें उनको बॉडी एक, खांसी, सांस फूलने का दिक्कत भी होता है। तो यदि कोई पेशेंट को कोविड में से रिकवर होते हुए ज्यादा खांसी है और वो खांसी सेटल नहीं हो रही है तो आपने जाके आपके चेस्ट फिजिशियन को मिलना है। वो आपका लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे और कोई लोगों को पोस्ट कोविड ब्रोंकाइटिस होता है तो ब्रोंकाइटिस का क्या सिचुएशन है वो देखेंगे और वो हिसाब से जरूरत पड़ी तो वो आपको ब्रोंकाइटिस की दवा देंगे। कोई पेशेंट्स को जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है उनको पोस्ट कोविड ILD होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहता है, तो उसके लिए दोबारा शायद CT स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है। और कोई पेशेंट्स को एंटीफाइब्रोटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है जो कि ये पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस है उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ऐसा हमारा मानना है। हालांकि इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, बट जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारे कलीग्स के साथ हमारी चर्चा होती है, तो उसमें एंटीफाइब्रोटिक्स का भी रोल माना जाता है। तो यदि कोई पेशेंट को अगर खांसी की दिक्कत है, ब्रेथलेसनेस की दिक्कत है, कोविड में से रिकवर होने के बाद सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने चेस्ट फिजिशियन के साथ कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो आज के लिए कोरोना शो में इतना ही।